हाय गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा मेरा यूनिट 6 का एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा यूनिट 6। तो सबसे पहले तो बता दूं थोड़ा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूनिट 6 का मतलब थोड़ा सुकून, थोड़ा मे बी कंफर्ट कह सकते हैं, लेकिन कंफर्ट में रहना नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन थोड़ा कंफर्ट, क्योंकि बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाते हैं यहाँ तक, क्योंकि यूनिट 5 तक पार करना बहुत स्ट्रगल भरी है लाइफ होती है इसमें। बाकी यूनिट 6 में थोड़ा सुकून होता है। और अगर मैं कहूँ कि बैकएंड थोड़ा इजी है, मतलब बहुत इजी यार यूनिट 6 में। अगर मैं बोलूँ कि यार यूनिट 6 में जो बैकएंड पढ़ाया बहुत इजी है, मजा आ गया मतलब। क्लास, और सबसे बड़ी बात ये है भाई कि क्लासेस हमारी 2.5-3 घंटे की होती थी पहले। अभी पता है 1.5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे की क्लास होती है, पता है। तो हो गया ना सुकून। क्लास छोटी होती है और क्लास रात को ही होती थी। एक डीएसए की क्लास रहती थी, वो भी एक दिन छोड़ के होती थी, तो थोड़ा सुकून, क्या मतलब बहुत सुकून मिला इस यूनिट 6 में। सो जो बंदा सुकून चाहता है उसे सुकून मिलेगा यूनिट 6 में। लेकिन जो बंदे का पीछे से के कुछ चीज क्लियर नहीं है, सो उसको सुकून मिलेगा, लेकिन वो पीछे का अपना पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये अपन अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक चीज है। और अगर मैं बोलूँ कि यार यूनिट 6 में जो बैकएंड पढ़ाया वो बहुत ईजी है, सो यार इजी तो बहुत था जो पढ़ाया, लेकिन ये नहीं बोल सकता इसके बेसिस पर कि बैकएंड बहुत इजी है। कैसे नहीं बोल सकता? क्योंकि हमें जो बैकएंड पढ़ाई है वो पूरी नहीं है। बैकएंड तो पढ़ाई है, लेकिन बैकएंड में क्या पढ़ा है? बैकएंड में वैसे तो पढ़ा है, नोड जेएस पढ़ा दिया हमें, एक्सप्रेस जेएस पढ़ा दिया, मंगूस और मोंगोडीबी। ओके, ये सब पढ़ा दिया। सो हमें अब मैं अभी यूनिट 6 पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि अब मैं अपनी खुद की एपीआई बना सकता हूँ। ठीक है, खुद का डाटाबेस बना सकता हूँ। खुद के डाटाबेस से, जैसे कि पहले यूनिट 5 तक हम जो प्रोजेक्ट बनाते थे उसमें हम कहीं से एपीआई लेते थे, या फिर एक जेसवन फाइल को डिप्लॉय करके और उसको ऑनलाइन करके और फिर उस पे काम करते थे। उस पे हम जो भी है प्रोडक्ट को ऐड, डिलीट, अपडेट, ये सब चीजें करते थे। सो अब क्या है, मैंने अपना खुद की एपीआई बनाई है, खुद का सर्वर, खुद का डाटाबेस है। तो अब मेरा डाटा, यानी कि मेरे एप्लीकेशन का डाटा मेरे पास ही रहेगा। लॉगिन का मतलब यूजर का डेटा हुआ तो प्रोडक्ट का डेटा हुआ, तो मुझे कैसे उसे गेट करना है, ठीक है, कैसे दिखाना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे उसे अपडेट करना है, और क्या क्या चीज, क्या क्या कीज उसमें होना चाहिए, ये सब चीज मेरे हाथ में है। सो हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ यूनिट 6 के बाद फ्रंट एंड मस्त सीख गए, बैक एंड भी हम सीख गए। तो सब कुछ मतलब बैकएंड और फ्रंट एंड पूरा हो गया, मतलब सब कुछ अपना ऐप का, जो ऐप एप्लीकेशन में जो कुछ होता है वो पूरा अब मेरे हाथ में है, मेरे एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे फुल स्टैक बन गए अपन। लेकिन फुल स्टैक तो बन गए, लेकिन थोड़ा हाँ ये है कि देखो, मेरा 311 में था, मैं 311 था यूनिट 6 में। सो लेवल 2 था, अब इससे ज्यादा हो नहीं सकता था, मुझे डीएसए भी क्लियर करना था। तो डीएसए में मैंने थोड़ी मेहनत करी, अभी यूनिट 6 में हूँ, ज्यादा मेहनत करी। और जब अब रिवीजन में हूँ तो रिवीजन में क्या होता है कि एक एक पहला वीक फ्री होता है, उसके बाद मॉक स्टार्ट होते हैं। तो अभी डीएसए पर ही कर रहा हूँ मेहनत भी मैं, अभी भी। सो यार ओवरऑल यही रहा यूनिट 6 का एक्सपीरियंस। सो फ्री बहुत रहोगे, लेकिन उस टाइम को अगर यूटिलाइज करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अभी तो और ज़्यादा थोड़ा करिकुलम और ज़्यादा टफ हो गया है। तो आई थिंक यही था शेयर करने का यूनिट 6 का मेरे पास, जो को बताना था कि यूनिट 6 का एक्सपीरियंस। यूनिट 6 में अब आ गए तो बिल्कुल, मतलब ऐसा डरने की बात नहीं है कि यार बैकएंड है तो कुछ टफ होगा। यार कुछ टफ नहीं है। तुम्हें सीखना क्या है बैकएंड में? बैकएंड में सिखाएंगे क्या? ये सिर्फ एक एपीआई बनाना सिखाएंगे बैकएंड में। अब एपीआई बनाना सिखाएंगे, उसे ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि एपीआई, बस सिर्फ एक एपीआई, मतलब वो भी इतनी छोटी चीज भी नहीं है, लेकिन मतलब क्या करना है, उस पे सिर्फ आपका डेटा चला जाए, एक ये फंक्शनलिटी लगाना है। एक उससे आप डेटा ले लो, उस पे जो डेटा है उसको थोड़ा सा अपडेट कर दो जहां जहां जिस की को करना है, उससे आप डिलीट कर दो चाहो तो। ये कनेक्शन आपको बनाना है आपके सर्वर पर। यहाँ पर ना पुलकित त्यागी सर पढ़ाते हैं, तो बड़ा ही अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि यूनिट 1 में पढ़ा था मैं उनसे, अभी यूनिट 6 में पढ़ाऊँ। तो यार बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो, मतलब हर एक बंदे का क्लियर करके चलते हैं, बिल्कुल स्लो चलते हैं। अगर किसी को नहीं आया तो और स्लो, और स्लो मतलब। और वैसे तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। वैसे तो हाँ, अगर आपने सुना मसाई में बेसिक से पढ़ाते हैं लेकिन लोगों से क्लियर नहीं होता, तो वो यार बेसिक नहीं है।
नहीं बोल सकता कि वो बेसिक है, क्योंकि बेसिक क्यों नहीं है, क्योंकि हम जैसे अगर नॉन सीएस बैकग्राउंड से है या फिर इस चीज का हमने कभी कुछ किया ही नहीं इसमें, तो हमें बेसिक से नहीं लगता। यूनिट 1 में भी फेल होते हैं, वो बेसिक है फिर भी, हमारे लिए बेसिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल जीरो से ले जाते हैं, स्लो स्लो। तो ये सबको यूनिट 6 में तो मेरे को नहीं लगता किसी को एसिंग लगता होगा। मतलब बहुत ही रेयर बंदे हैं जिनको यूनिट 6 में एसिंग लगता है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा है एक्चुअल में। तो यूनिट 6 की तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेंशन नहीं लोगे तो आप पढ़ोगे नहीं। मतलब फोकस तो करना। अब 2 घंटे की क्लास है, उसका असाइनमेंट कर लो, अच्छे से असाइनमेंट को समझ लिया तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस बैठ के खुद की एपीआई बना लो। लास्ट में लास्ट दिन बताएंगे आपको डिप्लॉय करना, ठीक है, और बाकी सब ऐसे सिखा देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सही है, यही है यूनिट 6 का जो भी बताना था, बस इससे इससे ज्यादा कुछ नहीं है यूनिट 6 में। और हाँ, अगर पोर्टफोलियो किसी का यूनिट 5 में डराते हैं यार कि पोर्टफोलियो क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, नहीं होता है तो भी यूनिट 6 में आ जाते हैं, बिल्कुल डोंट वरी। अगर यूनिट 6 में भी पोर्टफोलियो क्लियर नहीं होता है तो भी रिवीजन में आ जाते हैं, इसकी भी टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये जो अभी जो ये वीक खाली पड़ा है ना रिवीजन का, इसमें पोर्टफोलियो के बारे में ही उसी को कंप्लीट कराते हैं। आज मेरा पोर्टफोलियो वर्क टाइम था, सो आज हम सब लोगों ने बैठ के पोर्टफोलियो करा। जो भी दिक्कतें थी पोर्टफोलियो में, वो वहाँ पे चेकलिस्ट दे देते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है, ये तो उसको हमें ठीक करना होता है। सो वही वर्क टाइम में हम सभी लोग बैठ के आज कर रहे थे। कल भी है, 2 दिन तक ये रहता है, तो इसमें पोर्टफोलियो ठीक करा देते हैं। सो डोंट वरी। रिवीजन तक अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी कुछ दिक्कत है, और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो पहले वो काम करो, कुछ सीखना वगैरह। सो पोर्टफोलियो तो हो जाएगा, धीरे धीरे करते रहो। तो रिवीजन के फर्स्ट वीक तक तो होना ही चाहिए, लेकिन ठीक है। तो ठीक है, यही था, यही कुछ था यूनिट 6 के बारे में यहाँ तक, जो मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए, इस एक्सपीरियंस की आपको जरूरत है। थैंक यू।